नमस्कारम भाई सारा ने तो बहुत भाई भैया के सवाल आवे हैं कि स्कॉलरशिप खातर क्यों कर अप्लाई करा कित करा और क्या ये सच है या नहीं है। क्योंकि जब मेरी एप्लीकेशन आई थी तो फिर मुझे भी ये डाउट्स थे कि क्या ये स्कॉलरशिप सही है नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, वहाँ पे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। और मुझे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मिली नहीं थी यहाँ पे कि भाई अच्छा है नहीं है। बट मैंने एम्बेसी वगैरह से कंसल्ट किया था कि कुछ फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। तो भाई आज मैं इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो ले आई हूँ कि रशियन स्कॉलरशिप के अंदर तुमने क्या चीज़ मिलेंगी, तुम क्या चीज़ खातर अप्लाई कर सको, तुम कोई भी कोर्स खातर अप्लाई कर सको रशिया में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर, आप कितने एलिजिबल है उस स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप आपको पर मंथ मिलती है 25 डेट को भाई अकाउंट में सैलरी की तरह आ जाती है स्कॉलरशिप। अगर आपका अकाउंट नहीं ओपन हो पाता है कुछ समय तक, टाइमली आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए एक आपको अच्छा ऑप्शन दिया जाता है, आप अपना कैश कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ जाकर। तो भाई मैं पूरी तुमने दिखाऊंगी कि रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में तुमने क्या चीज़ मिले हैं। भाई रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026 फॉर इंडियन स्टूडेंट्स ओपन हो चुकी हैं। हाउ मैनी स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। सबसे पहला कि 200 से 300 फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है जिसमें आपको सारा ट्यूशन फ्री होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट कर सकते हो। आपको टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना होता है। मैं उसकी भी एक डिटेल्ड वीडियो डालूंगी, आप कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, कहाँ पे जाएं और क्या क्या चीज़ें सिलेक्ट करते हुए आपको ध्यान रखना है। तो भाई स्कॉलरशिप 200 से 300 आती हैं, 200 तो है ही, ये 300 तक चली जाती हैं अगर कम होता है तो, बजट ठीक रहता है तो। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन होता है कि आपका स्कॉलरशिप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। 100% आपकी ट्यूशन फ्री होता है। यूनिवर्सिटी में आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। आपकी स्टडीज़ है वो आप कोई भी मास्टर्स, बैचलर्स, PhD कुछ भी कर रहे हो वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। डॉर्मेट्री का भाई 50% डिस्काउंट होता है डॉर्मेट्री अकोमोडेशन में। अब मैंने 1400 पे किया है पर मंथ, और मैंने जो हॉस्टल यहाँ बच्चे अपना PG वगैरह फ्लैट्स में रहते हैं रूम लेके, वो 14,000 रुपये पे करते हैं भाई। तो ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। और आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है 2,000 रूबल से स्टार्टिंग है, और डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है और आप कौन से कोर्स में इनरोल्ड हैं। ये 2,000 से 5,000 रूबल तक चला जाता है भाई। अब मुझे 3,000 रूबल पर मंथ मिल रहा है। मैं अभी प्रिपरेटरी कोर्स में हूँ, मास्टर्स के लिए और बढ़ जाता है, ठीक है। आपका 100% ट्यूशन फी, रहने सहने का, और आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं पर मंथ। वट इज़ नॉट कवर्ड, आपका क्या क्या चीज़ें नहीं कवर होंगी। एयर फ्री, जब एयर फेयर जब आप रशिया आ रहे हैं या रशिया से इंडिया जा रहे हैं आपको वो खुद पे करना पड़ेगा, आपकी एयर टिकट्स। फूड एंड पर्सनल एक्सपेंसेस, आपका खाना और पर्सनल खर्च आपका खुद का होगा, वो यूनिवर्सिटी पे नहीं करेगी। आप कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, कोई भी कोर्स हो गई, कोई भी, फिजिकल, साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, हिस्ट्री, कुछ भी तुम क्या है में भी अप्लाई कर सको हो। मेजर फील्ड्स हैं मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ह्यूमैनिटीज़, मैथ्स, एविएशन, आर्ट्स। ये मैं फिजिकल एजुकेशन में इनरोल कर रही हूँ, तुम रशियन में भी मास्टर्स करना सको वाड़ा। तो अब है कि आप कौन कौन सी डिग्री इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले भाई बैचलर, फिर मास्टर्स खातर भी अप्लाई कर सको, PhD भी कर सको, तुम कोई स्पेशलिस्ट डिग्री भी कर सको। जो कर यार बहुत सारे बालक जो MBBS करना है भाई, उनका लाख का 65 लाख रुपये बालक पूरी डिग्री पर खर्च करे, तो तुमने इसका कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। MBBS खातर भी अप्लाई कर सको। मेडिकल रेजिडेंसी, प्रोफेशनल कोर्सेज, आप किसी भी चीज़, आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। वो आपको आपके ऊपर, आप क्या चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हो। आर प्रोग्राम्स अवेलेबल इन इंग्लिश, क्योंकि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है रशियन समझने में, रशियन नहीं आती है। तो हाँ बिल्कुल, आपको टेक्निकल प्रोग्राम्स और मेडिकल प्रोग्राम्स इंग्लिश में अवेलेबल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप रशिया में आ रहे हो तो आपको रशियन लैंग्वेज में ही कोई कोर्स इनरोल करना पड़ेगा, नहीं, आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। और मैं सजेस्ट करूँगी पहला अपना खुद 1 साल भाई प्रिपरेटरी कोर्स के लिए इनरोल ज़रूर करना।
वो बहुत बेनिफिशियल होता है। आधे ने सोचा 1 साल खराब कर देंगे, भाई कुछ खराब नहीं होता। अपना बढ़िया जगह आओ, बढ़िया करो। अच्छा, सिटीज़ कौन कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं आप? किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। रशिया की मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान, व्लादिवोस्टोक। तो भाई किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप मॉस्को में आए। मॉस्को कैपिटल है, मेन सेंटर है, कोई हल्ला नहीं है। आज दिनों का लड़ाई हो रही है, उन्हें फौज में भेजा, बाड़का ने पकड़ पकड़ के, भाई देखो मैंने तो ऐसा देखा नहीं आड़ा कुछ भी। और मॉस्को सबसे सेफ जगह है। आप कोशिश करो मॉस्को में, क्योंकि आपको हर चीज़ की वैरायटी मिलेगी, हर चीज़। आइलैंड वगैरह पे जाओगे तो भाई ये देखो, वो तो इंडिया में भी है, जगह डिपेंड करती है। अगर आप प्लेन एरियाज में तो आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, पहाड़ों में चले जाओगे कम फैसिलिटी मिलेंगी भाई। तो फैसिलिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मॉस्को बेस्ट है। आप, मेरी सजेशन तो मॉस्को रहेगी भाई। आप कोशिश करो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मॉस्को डालो। अप्लाई कब तक कर सकते हो आप? स्टार्ट डेट है भाई 7 अक्टूबर 2025, लास्ट डेट है 15 जनवरी 2026। आपको एक बार डॉक्यूमेंटेशंस, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ेंगे 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर 2025 तक। तो भाई अब तो टाइम भी कम रहता है, आप इसको इनरोल करो जितना जल्दी हो सके। और बाकी क्या से इनरोल करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। आज इसमें वीपीएन नहीं चल रहा है, वीपीएन के बिना आपका गूगल नहीं चलता, या अनटेक्स पे चलती हैं यहाँ सारी चीज़ें। तो आप जब भी आए वीपीएन ज़रूर इंस्टॉल करके लाएं। तो भाई ये है फुल आया था मैंने 11,500 रुपये तो भाई इसके वीज़ा के लिए दिए थे। वीज़ा जब मैंने अप्लाई किया और मेरी टिकट थी बस। बाकी एक्सपेंसेस तो आपके पर्सनल है, चाहे तुम लाख कर लो चाहे 10 लाख कर लो भाई, वो तो थारे ऊपर डिपेंड करेगा तुम कितना खर्च करना चाह रहे हो। बाकी कुछ खर्चा नहीं है। मेरे 11,500 रुपये वीज़ा के लागे थे, और भाई 5,000 लगभग मान लो तुम नोटराइज करवाए, हमने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करवाए थे, दिल्ली के चक्कर काटे हैं 2-4, बस इस तरह फालतू कुछ खर्चा नहीं आया मेरा। यार मैं 2 महीने लेट आई थी, मैं नवंबर में इनटेक होया भाई, सितंबर तक क्लास स्टार्ट हो जाए हैं। तो मेरी जो स्कॉलरशिप है वह मैंने सितंबर की भी मिली है, अक्टूबर की भी मिली है, और नवंबर की भी मेरी आ ली। 3 महीना की स्कॉलरशिप मेरी आ ली भाई। 25 दिसंबर ने मेरी दिसंबर की स्कॉलरशिप आ लेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रॉड है, सेफ नहीं है, नहीं भाई। और अपना क्यूरेटर जरूर मांग लेना यूनिवर्सिटी से, क्योंकि यहाँ पे किसी को टाइम नहीं मिलता किसी के लिए। वही सब अपना बिजी है, कोई पढ़ाई में बिजी है, फिर पढ़ाई के बाद अपना वाला खर्चा भी काट हैं। एक आधे गरीब परिवार आते हैं, बालक अपने घर भी भेजे हैं सारे डाल के बालक भाई। तो तुम अपना क्यूरेटर जरूर, अपना रशियन सिक्का ही हो, रशियन सिक्का आनी बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो तुमने प्रॉब्लम होगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है आप चीज़ों के कितने जल्दी अडेप्ट हो पा रहे हैं। अगर आप नहीं होंगे तो आपको परेशानी ज़्यादा उठानी पड़ेगी, ठीक है भाई। और अगर कोई और डाउट हो, किसी भी तरीके की मेरी हेल्प की जरूरत हो, तो भाई तुम कमेंट कर सको, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी थारा। चलो बाय बाय, राम राम भाई सारे ने।